नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी एलिट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी से तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हमारे बाल विकास के होने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 क्लासेस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 91, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? जीन पियाजे से, कोहलर वर्ग से, नन से या फिर वाटसन से? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन पियाजे से। ठीक है, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुएं को आसानी से खोज लेते हैं कि यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ठीक है, या फिर इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? जीन पियाजे, गार्टन, विने या फिर गुड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा था कि जब बच्चा वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। ठीक है, किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूझ का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, कोहलर, थॉर्नडाइक या फिर गुड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोहलर ने। ठीक है, कोहलर वर्ग ने दिया था इसका राइट सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 94, वो है हमारा किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले एक गुण है? तो ये किसने कहा था? हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर के क्वेश्चन में जिक्र भी कर चुके हैं इसका। तो हमारा किसने कहा था? रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करने वाला सामाजिक विकास है? तो किसने कहा था? ये हरलॉक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, हरलॉक। ठीक है, इन्होंने कहा था सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, किंग एवं थॉर्नडाइक। क्रमिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किंग एवं थॉर्नडाइक ने। और जो सूझ का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो हमारा दिया था कोहलर ने। ठीक है, और जो हमारी जीन पियाजे इन्होंने क्या दिया था? बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिक तनाव का काल है। तो अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? अधिक तनाव होता है। ठीक है, तब हम परिपक्व हो जाते हैं, सारी चीज़ों को समझते लगते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तब प्रेशर होता है, फिर उस समय क्या होता है, पैसे कमाने की भी ललक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लिखना। ठीक है, ये क्या है? हमारा गतिक कौशल है, लिखना। ठीक है, आप लिख रहे हैं क्वेश्चंस को तो क्या गतिक कौशल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 हमारा, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? कौन सी? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार? तो नर्सरी कक्षा में क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्या इफेक्ट करे? मेरा परिवार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मेरा परिवार। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है, सिवाय किसके? विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएँ, विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए, सिवाय किसके? विद्यार्थियों की त्रुटियों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या होती है? पढ़ने की, लिखने की, बोलना,
बोलने तथा सुनने की। तो इसका किस में होता है, पढ़ने में होता है, ठीक है। किसी भी दिए हुए वर्ड में अंतर स्पष्ट न कर पाना, जैसे कि हम देखा था कि सा को वाज पढ़ना, अनक्लियर को क्लियर पढ़ना, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, पढ़ने में। अगला क्वेश्चन, समझ तो पा रहा है कि हाँ ये डब्लू है, ये एस है, ये है, ये एस है, ठीक है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो कौन सा हो जाएगा, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गृह कार्य। बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गृह कार्य, ठीक है। आप उसे गृह कार्य दीजिए, वो करके लाता है, ठीक है। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या लगती है? तो कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, माध्य, ठीक है। बहुलक को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए? तो बुद्धि के कितने प्रकार दिए? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो प्रकार दिए हैं वो कितने दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है तो कौन है? विनय, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये से हो जाएगा विनय, बुद्धि परीक्षण की इकाई के जनक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन, कोहलरबर्ग, कोहलर, फ्रावेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा थ्रस्टन, ठीक है। ये समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसका है? तो ये कथन हमारा बकिंघम का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, बकिंघम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 108, पिछड़े बालक भी हैं, कौन से हैं? तो जिनके सीखने की गति धीमी होती है, ये भी से हो जाएगा, वो भी हमारा पिछड़ा बालक होगा। और जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है, ये भी हमारे पिछड़े में ही काउंट किए जाएंगे। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, ये भी हमारे पिछड़े में ही काउंट किए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो किसमें होती है? मनोसामाजिक कारकों में होती है, आनुवंशिक रचना में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? वातावरणीय अभिप्रेरणा और आनुवंशिक रचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं हुआ था, तो कब लागू नहीं हुआ था? निःशुल्क शिक्षा, निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आयु के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे और बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ था, तो कौन सी चीज़ लागू नहीं हुई थी इसमें? तो वो थी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।